बंगाल में बीजेपी की सियासत राम भरोसे 2026 के लिए क्या है ममता का काउंटर प्लान। बीजेपी ने राम नाम पर बनाया प्लान तो ममता दीदी ने बीजेपी को जवाब देने के लिए बना ली स्ट्रैटेजी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी टकराव बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतेह करने के लिए एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया है, तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अपनी सत्ता को बचाए रखने की कवायद में है। ऐसे में बीजेपी ने राम के नाम पर हिंदुत्व की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इस बार की रामनवमी के मौके पर बीजेपी ने बंगाल में सैकड़ों शोभा यात्राएं निकाल सियासी संकेत दे दिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व के दाव को ममता बनर्जी कैसे काउंटर करेंगी। देश की सत्ता पर बीजेपी तीसरी बार काबिज है, लेकिन बंगाल में अभी तक कमल नहीं खिल सका है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को जरूर बंगाल में उम्मीद की किरण दिखी, जिसके चलते 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सियासी दुर्ग में बीजेपी ने अपनी राजनीतिक वेश को बनाने की एक्सरसाइज शुरू कर दी है। बीजेपी ने जिस भगवान राम के नाम पर उत्तर भारत में भगवा ध्वज फहराया है, उसी राम के नाम पर बंगाल को फतेह करने की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और वो कैसे, ये भी हम आपको समझा देते हैं। खैर, रामनवमी पर इसकी एक झलक दिख ही गई है। बीजेपी को बंगाल में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, उसके स्पष्ट संकेत रामनवमी के मौके पर दे दिए गए हैं। बीजेपी, आरएसएस और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने पश्चिम बंगाल में तकरीबन 2000 शोभा यात्राएं निकाली। इनमें हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसके चलते रामनवमी पर बंगाल की सड़कें पूरी तरह भगवामय हो गई। बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पॉल तलवार के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखी। उन्होंने ये भी कहा था कि राम शोभा यात्रा के लिए हम किसी की भी परमिशन के मोहताज नहीं है, सिर्फ पुलिस को इंटीमेशन करना होता है। राम शोभा यात्रा धूमधाम से निकलेगी। कोई पुलिस प्रशासन अवरोध पैदा करे तो आप दीदी भाई को फोन कर दीजिए। वहीं बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी सनातनियों का अपमान कर रही हैं। कह रही है कि शोभा यात्रा की वजह से दंगा होगा। आप सीएम हैं और आप दंगा होगा कैसे कह सकती है? आप सनातनी को दंगाबाज बता रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी कटघरे में खड़े करते हुए निशाने पर ले लिया। रामनवमी पर बीजेपी और हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकालकर राजनीतिक संकेत पूरी तरह से साफ और स्पष्ट कर दिए हैं कि आगामी चुनाव में किस एजेंडे के साथ बीजेपी उतरने वाली है। जहां बीजेपी एक और जिस तरह से ममता बनर्जी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने में जुटी है और भगवान राम के नाम पर सियासी विसात बिछानी शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर उसके जवाब में ममता बनर्जी बंगाल की अस्मिता का मुद्दा बना सकती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स के सामने मां माटी और मानुष के भरोसे सियासी जंग फतेह करने में कामयाब रही। बीजेपी 2026 के चुनाव में जिस तरह हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुटी है, उसके चलते माना जा रहा है कि ममता बनर्जी फिर से पुराने बंगाल अस्मिता वाले हथियार का इस्तेमाल कर सकती है। इस बार रामनवमी पर जिस तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखा और शोभा यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई, टीएमसी इसे अपनी सफलता बता रही है। ममता बनर्जी के पिछले चुनाव को बंगाली बनाम भारी की लड़ाई का सियासी रंग दिया गया था। ममता बनर्जी ने खुद को बंगाली और बीजेपी नेताओं को भारी कहकर बंगाल की जनता को आगाह करने की कोशिश की थी। वहीं ममता ने यह भी कहा कि बंगाल गुजरात या यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है। कुछ भारी गुंडे यहाँ आ रहे हैं। टीएमसी फिर कह रही है कि 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान विकास के अलावा बंगाली अस्मिता हमारा मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। बंगाली अस्मिता केवल बंगालियों के बारे में नहीं है, इसमें सभी भूमि पुत्रों के लिए अपील है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी के हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए ममता बनर्जी बंगाल अस्मिता के मुद्दे को फिर से उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।